मीडिया संस्थानों की भूमिका भी इस पूरे मैटर में कुछ संशय रही है, इसलिए मीडिया को भी आगे आकर कुछ करना पड़ेगा। हम कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो। नमस्कार। हेलो। शायद कॉलर तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम कहीं। हाँ बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जो केस फॉर वोट कांड मामला ये। हाँ सर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तो बहुत अच्छे थे भाजपा वाले, जिन्होंने ये रुपया आगे उठा दिया उन्होंने। हाँ धन्यवाद। ये मैं तो उनको बहुत शरीफ मानता हूँ। धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें एक बड़ी विशेष बात लगती है कि तो आप अगर धन्यवाद, मैं वो विजुअल दिखाना चाहता हूं जिसमें ये पैसे दिखाए गए। इसमें एक विशेषता है, आप अगर देखेंगे कि जो पैसे लहराए गए, उस पैसे को लहराने वाले अगर चेहरे आप देखेंगे तो उनमें से जो सांसद अभी जेल में हैं ये पूर्व सांसद है। ये तब सांसद थे, लोकसभा में इन्होंने पैसे लहराए, बताया कि ये हमने सरकार बचाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सांसद इस चुनाव को जीत नहीं पाए। ये सांसद पूर्व सांसद के तौर पर अरेस्ट हुए। हम आपको अब वो चित्र दिखाते हैं जिसमें सांसद, आप देख चुके हैं, शायद मोन्टाज में हमने आपको ये चित्र दिखाया था जिसमें पैसे लहराते हुए दिखाया जाता है। ये देखिए, जो सांसद अब लहराते हुए दिखाए गए थे, ये इसमें दिखने वाले 4 सांसद, बड़े जो सांसद दिख रहे चेहरे, उसमें नोएडा के सांसद से लेके जो 2 अरेस्ट हुए हैं वो भी चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। तो इसमें ये एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष को भी इसमें कुछ लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। विपक्ष भी अपने तरीके से नार्को टेस्ट के लिए क्यों तैयार नहीं होता, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, 2 सांसद जेल में गए। हाँ। और एक अमर सिंह जी जेल में गए। हाँ। अडवाणी जी को स्टिंग ऑपरेशन करने का अधिकार किसने दिया था? नहीं, स्टिंग ऑपरेशन का अधिकार तो आपको भी है। नहीं, हमारे को है, लेकिन ये एक प्राइवेट एजेंसी है। क्या स्टिंग ऑपरेशन करा? हो सकता है इन्हीं की कोई चालबाजी हो। इन्होंने सन 1993-92 में राम के नाम से रथ यात्रा निकाली थी। दोबारा अभी निकालने वाले हैं भ्रष्टाचार के लिए। देश को ठगने के लिए फिर तैयार हो गए बुढ़ापे में, 86 साल की उम्र में। अब वो इतने बुढ़े के साथ ठगने के लिए जनता तैयार होगी क्या? हाँ जी धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। यही बात मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं के प्रति भी अगर लोगों के मन में कहीं शंका है, अगर उंगली उन तक भी उठ रही है, तो वो भी इस अग्नि परीक्षा को क्यों तैयार नहीं होते, या नोट वाले सारे ही लोग अब अग्नि परीक्षा से अपने आप को दूर रख रहे, या ये शब्द ही अब हमारे डिक्शनरी से दूर हुआ है। ऐसे कई सवाल है, ऐसे कई सवालों के साथ ये लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि हर केस में, हर सवाल पूछने के पीछे भी लॉबिंग होती है। कारपोरेट कंपनियां अपने अपने तरीके से सांसदों को कोई ना कोई फायदा पहुंचाकर उनसे सवाल पूछवाती है, विधेयक लाती है, किसी विधेयक के खिलाफ या पक्ष में एकजुट लामबंद करती है। जानते सब है, लेकिन पकड़े जाते हैं तब तो कम से कम कार्रवाई हो, यह अपेक्षित है। पहले भी कुछ सांसद, करीब 11 सांसद पकड़े गए और वो अब घर पे बैठे हुए, लेकिन उसके बाद भी सवाल पैसे लेकर पूछने का सिलसिला जारी है। ऐसे सवालों को उसके बाद नहीं पकड़ा जा सका। क्यों? क्योंकि एक बार घटना घट गई तो मीडिया के लिए दूसरी बार वो खबर नहीं है, और मीडिया को स्टिंग ऑपरेशन के लिए कोई नया परिणाम कारक मुद्दा चाहिए, इसलिए पुराने मुद्दे पर कोई स्टिंग करने को तैयार नहीं। नेता जानते हैं कि अब ये मुद्दा दोबारा बनने की संभावना फिलहाल कम है, इसलिए खुलेआम सवालों का भी मार्केट खुला हुआ है। ऐसे में कम से कम जब पकड़े जाते हैं तब तो उनको नहीं छोड़ा जाए। इतनी छोटी सी आशा देश रखे तो क्या गलत है। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। मैं रविंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मुझे हाँ, कह रहा हूँ ये जो है अमर सिंह तो मात्र एक रंडी है, इसके भगवे पूरे कांग्रेस वाले हैं। ऐसी गाली मत दीजिए, आप चैनल पर बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, वो आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात,
लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक को बोलने से कोई नहीं रोक पाता। बिल्कुल हाँ, लेकिन आम नागरिक भी अपनी भाषा सही यूज करे, आप में और फिर उनमें फर्क क्या रहेगा भाई साहब? सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा भी समझिए आप। बिल्कुल जो है पूरे संसद में सरेआम नोट नहला है, इससे और ज्यादा क्या विडम्बना हो सकती है देश की कि जो सर्वोच्च संस्था है उसके प्रांगण में जो है ऐसा नोट कांड हुआ जो सरेआम दिख रहा है। आप छोटे छोटे 2-2 हजार 500-500 रुपए लेने वाले लोगों को तो जो कहते हैं कि साहब रिश्वत सरेआम दिख रहा है, ये क्या है सर? आप मेरे लिए कह रहे हैं कि आप उससे बोलिए। हेलो, हाँ सर, बिल्कुल धन्यवाद। सरेआम दिख रहा है और वो गुस्सा हम समझ सकते हैं, ये गुस्सा हम में भी है, वो बाहर फुट रहा है, इसलिए हम ऐसे मुद्दों को आप तक लेके आते हैं। ऐसे बोलने वाले बेखौफ कार्यक्रम को कंपनी स्पॉन्सरशिप करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कि ऐसे कार्यक्रम को स्पॉन्सर करेंगे तो राजनेता उनके कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर भी हम आपके पास लेके आ रहे, गुस्सा व्यक्त करिए सही तरीके से, क्योंकि फिर हम में और उनमें क्या फर्क है। हम जानते हैं कि गुस्से की तीव्रता बहुत ज्यादा है, क्योंकि देश ब्रिटिशों ने भी जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा अब लूटा जा रहा है। प्रतिक्रिया होनी चाहिए, होगी भी। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी, बोलिए। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार जी, ज्ञान सिंह रुड़की से बोल रहा मैं। बोलिए। हाँ जी, आप अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे कि हम ब्रिटिश वालों से नहीं लड़ रहे हैं, ब्रिटिश वालों से हमारा कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। हाँ। तो आप ये बताइए कि अर्जुन क्या युद्ध किसके साथ था? अर्जुन का युद्ध किसके साथ था और भगवान कृष्ण ने उसको क्या बोला था गीता के उपदेश में? हेलो, बस ये बताओ, मैं तो फोन बंद कर रहा आप। धन्यवाद। एक कॉलर ने जो बात उठाई थी उसके जवाब में सवाल के रूप में जवाब पूछा है, और ये बात हमारे कॉलर की विशेषता है कि बिंदास में एक दूसरे के विचारों पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसी को मंथन कहा जाता है, और यही मंथन बिंदास बोल की भी विशेषता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। 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 हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हम आपको स्क्रीन पर उपाय दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम छोर में हम आपको लेके जा रहे हैं। और नमस्कार। हाँ जी, मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ, हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो देश के लिए, हाँ, तो आप क्यों नहीं एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उपाय मांग रहे हो कि क्या ये राहुल गांधी और सोनिया जी इस भ्रष्टाचार में उपलब्ध नहीं है? क्या सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में आप लोग कुछ कहते नहीं हो? नहीं तो क्या आपको हमारे कहने में हम किसी को बचा? आप कैश फॉर वोट की जो बात कर रहे हो, उसमें पहले सबसे पहले सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ही रुकते हैं। इतना बहिष्कार हो रहा है और आप बार बार एक ही मुद्दा उठा रहे हो, बहिष्कार कहीं ये ना हो जाए कि सुदर्शन न्यूज बंद हो जाए। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अगर बस में आया तो ये सुदर्शन न्यूज की बंद होने की। चलिए, धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए। आप हमारे सम्माननीय दर्शक हैं, आपकी जो भी इच्छा रहेगी हम उसको जरूर सुनेंगे, चाहे आप हमारे खिलाफ भी बोलते हो, लेकिन हम अपने पूरे ईमानदारी से किसी मुद्दे को उठाते हैं और तहे दिल से उसके लिए जो भी जितना भी बड़ा जोखिम होता है उसको भूलकर अपने देशवासियों की बात को सरकार और लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं राजमेर चोपड़ा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। MP झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ बोलिए। हाँ, ये केस फॉर वोट में बड़ी मछलियाँ जनता का ध्यान बटाने के लिए हटाने के लिए छोटी मछलियों को जाल में खुद ही फंसा रही है। हाँ, जैसे सुरेश कलमाड़ी, ये राजा अमर सिंह इतने बड़े भ्रष्टाचार करे और छोटी बड़ी बड़ी मछलियों को पता नहीं चले, ऐसा संभव नहीं है। ये मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, अमर सिंह या चिदम्बरम, ये सब जो सब जानते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।
बड़ी मछलियों के नाम लोग तो ले रहे हैं, लेकिन सरकार के पुलिस के द्वारा इन नामों को नहीं लिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप में आ रहे नामों को भी पुलिस दूर कर रही है। सरकार को जवाब पूछा गया है कोर्ट के द्वारा और उस जवाब का सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। हम यहाँ पर एक और कॉलर से आपकी बात कराएंगे, साथ साथ में आपके अब तक के SMS का रिजल्ट भी नमस्कार, बोलिए। जो खलनायक की बात कर रहे हैं आप, हाँ, अगर एक होता है तो बचाने की बात करते थे। पूरे सिस्टम में तो पूरे खलनायक बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक अगर बैठा तो बचाते थे आप। बिल्कुल, धन्यवाद। खलनायक ही बैठे, टोटल खलनायक बैठे। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। मैं सारे ही कॉलर का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज के कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपने बात को रखा। मैं जानता हूं कि देश के सांसद ऐसी बातों से खुश नहीं होंगे और जनता भी इससे भी कड़वी बात सुनना चाहेगी। हम इसका मध्य मार्ग या लोगों के हित की बात करते हुए ही इस कार्यक्रम को अब तक आगे लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग जो असंवैधानिक भाषा व्यक्त करते हैं, हम उनको बोलने का मौका देकर ये कहना चाहते हैं कि आप भी शालीनता की हद में रहिए, क्योंकि ये देश हमारा है। कुछ गुंडे, मवाली और चोर डकैत सांसद में बैठकर उसकी गरिमा को अगर नष्ट कर रहे हैं, तो हम भी इतने बड़े व्यापक सुसंस्कृत समाज की गरिमा को नष्ट ना करें। मैं जानता हूं कि गुस्सा है और उस गुस्से को अभिव्यक्त होना चाहिए, बल्कि मैं उसके पक्ष में हूं कि गुस्से का जो भी स्तर है वो पूरा व्यक्त होना चाहिए। लेकिन हमें अपने देश को, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने समाज को उस दिशा में नहीं लेके जाना है जहां पर वो देश गए हैं, जहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ देश यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पहले से ही जो खत्म है उसको सही करना है तो हमको पॉजिटिव वे के साथ आगे आना पड़ेगा। आज के बिंदास में इतना ही। जय हिंद। आज के बिंदास बोल के प्रायोजक हैं विपिन पांचाल औरंगाबाद और सह प्रायोजक हैं अनुपम सिन्हा अहमदाबाद और रितेश पांडे लखनऊ। बिंदास बोल को कोई भी देशभक्त नागरिक अपने नाम या व्यवसाय के नाम से प्रायोजित कर सकता है। संपर्क करें 09718294114114 बिंदास बोल @sudarshan tv.com पर।